पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि अप्रूव किसने किया और कब किया, कैसे हुआ सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया। कब किया? अप्रैल 10, 1973 को। ठीक हो गया। 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया। कैसे किया? प्रेसिडेंट की एसेंट से। एसेंट किसकी थी? प्रेसिडेंट एसेंट। कब मिली? 12 अप्रैल 1973 को। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोक्लेम कब हुआ? ये प्रोक्लेम हुआ ये 14 अगस्त 14, 1973 को। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ना है? अप्रूव किसने किया? नेशनल असेंबली ने। कब किया? 10 अप्रैल 1973 को। कैसे किया? प्रेसिडेंट के एसेंट से। और प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी? प्रेसिडेंट ने एसेंट दी 14 अप्रैल 1973 को। प्रेसिडेंट एसेंट दी 12 अप्रैल 1973 को और प्रोक्लेम हुआ 14 अगस्त 1973 को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पार्ट्स कितने हैं? 12 पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स 280 हैं। 5 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, हो गया। कब तक ये 5 स्केड्यूल्स थे? कब तक ये 7 स्केड्यूल्स थे? पहले ये 7 स्केड्यूल्स थे। 18 अमेंडमेंट आई। 18 अमेंडमेंट के बाद ये 7 स्केड्यूल्स से 5 स्केड्यूल्स हो गए। ऑन 18th अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट 7 स्केड्यूल्स। तो हमें यहाँ से क्या बात पता चली? ऑन 18th अमेंडमेंट 7 स्केड्यूल्स रेड्यूस टू 5। यानी कि पहले हमारे पास 18th अमेंडमेंट के बाद तक हमारे पास 7 स्केड्यूल्स थे। 18th अमेंडमेंट के बाद ये हमारे 7 स्केड्यूल्स रेड्यूस होके 5 बने। ठीक हो गया। अगर हमें एमसीक्यूज में आए तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किसने किया? नेशनल असेंबली ने किया। कब किया? किया ये था 10 अप्रैल 1973 को। प्रेसिडेंट की हमें कॉन्सेंट मिली। कॉन्सेंट हमें प्रेसिडेंट की कब मिली? ये हमें मिली 12 अप्रैल 1973 को। और उसके बाद प्रोक्लेम कब हुआ? प्रोक्लेम हुआ 14 अगस्त 1973 को। ठीक हो गया। अगर हमें बाकी इसके आगे एमसीक्यूज आते हैं कि पार्ट्स इसके कितने हैं? 12 पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स 280 हैं। ठीक हो गया। स्केड्यूल हमारे इस वक्त 5 हैं। 18th अमेंडमेंट तक ये 7 थे। ठीक हो गया। कब तक ये 7 थे? 18th अमेंडमेंट तक। जब ये अमेंडमेंट आई तो ये 7 से कम होकर 5 हो गए। अब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आता है। नंबर 3 पे हमारे पास फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आता है। 4th में हमारे पास प्रोविंसेस आता है। 5 में रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस आता है। 6 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आते हैं। 7th में हमारे पास जुडिकेटर आता है। 8 में हमारे पास इलेक्शंस आते हैं। 9th में हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस आती हैं। 10th में हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस आती हैं। 11th में हमारे पास अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आती हैं। और 12 में हमारे पास मिसलिनियस आता है। ठीक हो गया। अब हमें इसको याद कैसे करना? हमें एक लाइन याद करनी है, हमारे 12 पार्ट्स याद हो जाएंगे। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है, I fly from Pakistan to Russia, France and Japan. Everyone is excited and moving. ठीक हो गया। ये अब हमें समझ कैसे आएगी? अब ये देखें, इंट्रोडक्टरी से हमने आई लिया। फंडामेंटल, ये जो पूरी लाइन हमने याद किया, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ठीक है, इसका हमने एफ लिया। फ्रॉम, अफ्लाई। ठीक हो गया। इंट्रोडक्टरी का आई, फंडामेंटल राइट्स वाली का एफ, फ्लाई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नंबर 3 में इसका हमने फ्रॉम एफ लिया और ये फ्रॉम। उसके बाद पी से हमने लिखा पाकिस्तान। आर से हमने लिया रशिया, क्योंकि हमने बीच में कुछ लिखना था, क्योंकि इसके बगैर हमारा टेंस मुकम्मल नहीं होता। 2 हमने लिया पाकिस्तान टू रशिया। ठीक है ना। आर से हमने लिया रशिया।
उसके बाद नंबर 6 वाले पॉइंट से हमने एफ लिया, एफ से हमारा फ्रांस, फिर हमने एंड लिखा क्योंकि लिए हमारा टेंस की मिस्टेक हो जाती है। फिर जे यहाँ से लिया, जे से हमने बनाया जापान। उसके बाद यहाँ से ई लिया, इलेक्शंस का 8 का ई, यहाँ पे एवरीवन आया ई से। इस्लामिक प्रोविंस, आई से हमने इज लिखा। 10th इमरजेंसी प्रोविंस, ई से हम एक्साइटेड लिखा। 11 में है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 11 से हमने एंड लिखा। 12 में मिसलिनियस, एम का हमने मूविंग लिखा। ओके, हमने याद क्या करना है, आई एफ एफ पी आर एफ जे ई आई ई ए एम। ठीक हो गया, ये हमारे लाइनें, हम वर्ड्स हमने अल्फ़ाबेट्स हमने इन वर्ड से, इन लाइनों से निकाल दिया। और उसके बाद हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया जो कि आपके सामने है। आई फ्लाई फ्रॉम रशिया टू पाकिस्तान टू रशिया, फ्रांस एंड जापान, एवरीवन इज एक्साइटेड एंड मूविंग। ठीक हो गया। इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि अप्रूव किसने किया और कब किया, कैसे हुआ सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया। कब किया? अप्रैल 10, 1973 को। ठीक हो गया। 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया। कैसे किया? प्रेसिडेंट की एसेंट से। एसेंट किसकी थी? प्रेसिडेंट एसेंट। कब मिली? 12 अप्रैल 1973 को। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोक्लेम कब हुआ? ये प्रोक्लेम हुआ ये 14 अगस्त 14, 1973 को। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ना है? अप्रूव किसने किया? नेशनल असेंबली ने। कब किया? 10 अप्रैल 1973 को। कैसे किया? प्रेसिडेंट के एसेंट से। और प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी? प्रेसिडेंट ने एसेंट दी 14 अप्रैल 1973 को। प्रेसिडेंट एसेंट दी 12 अप्रैल 1973 को। और प्रोक्लेम हुआ 14 अगस्त 1973 को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके पार्ट्स कितने हैं? 12 पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स 280 हैं। 5 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, हो गया। कब तक ये 5 स्केड्यूल्स थे? कब तक ये 7 स्केड्यूल्स थे? पहले ये 7 स्केड्यूल्स थे। 18 अमेंडमेंट आई। 18 अमेंडमेंट के बाद ये 7 स्केड्यूल्स से 5 स्केड्यूल्स हो गए। ऑन 18th अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट 7 स्केड्यूल्स